दोस्तों, जब भी हम यूपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो एक बात हमेशा बोली जाती है कि यूपीएससी प्रिपरेशन में प्लान बी के बारे में कभी मत सोचना। कारण कि बी के चक्कर में आप ए, जो मेन आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है, शायद वो भी पास ना कर पाओ। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत से लोग बिना सोचे समझे या फिर ये कहे कि बहुत मेहनत करने लग जाते हैं और मेहनत करके अल्टीमेटली इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच भी जाते हैं। बट होता क्या है कि फाइनल स्टेज में पहुंचने के बाद उनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाता। तो उस सिचुएशन में एक हार्ट ब्रेकिंग कंडीशन जो बनती है उसको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। उसमें क्या होता है, फिर बहुत से एस्पिरेंट्स जो हैं वो ऑल्टरनेटिव करियर की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। बट अगेन दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी करना, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय एक बार फिर से लगाना और वो अपने आप में एक नई स्टार्टिंग लेना, तो ये अपने आप में बड़ा एक फ्रस्ट्रेटिंग सी सिचुएशन बन जाती है। तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो भी यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक, राइट, उन लोगों को अगर अपना नाम फाइनल लिस्ट में नहीं मिल रहा है ना, तो उनके लिए एक प्लान भी यूपीएससी ने खुद ने ही तैयार कर दिया। और उसी से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात के 125वें एपिसोड में की गई। और उसके दौरान बताया गया कि यूपीएससी, जो कि हमारे देश की प्रेस्टिजियस एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, और उनमें से सबसे अगर डिफिकल्ट लेवल एग्जाम की बात करें तो उनमें एक सीएससी आती है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वो भी यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो वहां पर जो भी होनहार छात्र हैं, होनहार एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों के लिए हम प्रतिज्ञा सेतु पोर्टल लेकर के आए हैं। यूपीएससी ने ये लॉन्च कर दिया है, जिसके चलते क्या होगा कि जो भी इंडिविजुअल इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं पर उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा ना, तो वो अपने आप को एनरोल कर पाएंगे इस पर्टिकुलर पोर्टल पे। एनरोल करने का क्या प्रोसेस होता है, कैसे ये सिस्टम काम करता है, पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही साथ इसका अभी तक बेनिफिट किस तरीके से उठाया जा पा रहा है वो भी हम समझेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले, एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर, और दूसरा, जो भी लोग 2025 में प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए तो उन लोगों के लिए रिपीटर्स बैच है, सृजन रिपीटर्स 2.0 बैच, ठीक है, 2026 दिन का टारगेटेड ईयर हो जाएगा। इसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी होती है। आप यहाँ पर जीएस की क्लासेस, टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप तीनों को एक्सेस कर पाएंगे, और सब कुछ आपको इसी पर्टिकुलर पैकेज के अंडर मिलने वाला है। अब पॉइंट ये है कि ज्वाइन कैसे किया जाए, तो लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहे तो कॉन्टैक्ट नंबर भी वहीं पे दिए हुए हैं, आप कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर लो और कोर्स को अपने हिसाब से ज्वाइन कर लो। तो बात कुछ ऐसी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा प्रतिभा सेतु के बारे में बताया गया कि यूपीएससी में जो भी कैंडिडेट्स रिकमेंडेशन नहीं ले पाए हैं इंटरव्यू में अपीयर होने के बावजूद, तो उनको अब ऑल्टरनेटिव करियर की बजाय एक ऑप्शन और दिया जाएगा। और वो ऑप्शन क्या है कि जब भी आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको स्टेजेस वाइज फॉर्म फिल करने होते हैं, प्रीलिम्स का अलग, फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू का। इनसे पहले आपको डिटेल से सबमिट करनी होती है। तो उस टाइम पर आपसे पूछा जाता है, क्या आप कंसेंट देते हो कि आप अपनी इंफॉर्मेशन, जो भी आपने अपनी मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो, और यूपीएससी की जो परफॉर्मेंस आ रही है वो, क्या आप उसको पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम के तहत प्रतिभा सेतु पोर्टल पे शेयर करना चाहते हो? अगर आप यस कर दोगे तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली इस पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा। अब क्या होगा कि इस पर्टिकुलर पोर्टल पे जो भी एजेंसीज एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर पोर्टल को एक्सेस करने के लिए, जिनके अंदर हम नोटिस करें तो आपकी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस आ गए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आ गई, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आ गए, जो कि एक तरीके से लेबोरियस और एंथुजियाज्म से भरे हुए लोगों को सीख कर रहे हैं कि भाई हमारे यहां पर जॉब में हम उन्हीं को लेना चाहते हैं। और यूपीएससी में जो तैयारी करके इंटरव्यू तक पहुंचा है, तो वो आप समझ सकते हैं कि कमी कुछ भी नहीं है, बस कुछ मार्क्स की कमी रह गई, बस इस वजह से फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इस पर्टिकुलर पोर्टल पे वो जो ऑर्गेनाइजेशंस यूपीएससी एस्पिरेंट्स को अपने यहां पर जॉब देना चाहती हैं, वो यहां पर रजिस्टर करेंगी, और रजिस्ट्रेशन के बाद में उनका वेरिफिकेशन होने के साथ साथ उनको जो भी कैंडिडेट्स ने अप्रूवल दे रखा है, कंसेंट दे रखी है, उनके नाम और उनकी डिटेल्स उस पोर्टल पे उनको दिखाई पड़ जाएंगे, और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो कंपनियां और वो ऑर्गेनाइजेशंस उनको फिर हायर कर लेंगी। तो ये अपने आप में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब ये हाईलाइट कर दी गई ना बात, तो ये सीधा इशारा करती है कि वाकई में इस चीज पर ध्यान दिया जा रहा है हमारे स्टैब्लिशमेंट के द्वारा कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो फ्रैक्शन ऑफ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स की वजह से शॉर्टेज या शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पा रहे हैं, कम से कम उनको मौका दिया जाए।
तो यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम यहां पर सीएससी की बात कर रहे हैं, बट यूपीएससी चाहे सीडीएस की एग्जाम कराए या फिर सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज की एग्जाम कंडक्ट कराए, हर एक एग्जाम के लिए ये चीज एलिजिबल एप्लीकेबल है, राइट। तो परीक्षाओं में जो होनहार प्रतिभागी आखिरी लास्ट लिस्ट का हिस्सा नहीं बन पाते, उनके लिए प्रतिभा सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया। ये एक बहुत ही खुशी की बात है। इसकी मदद से उन्हें नए अवसर मिलने लगेंगे। अब आप देखो कौन कौन सी एग्जाम्स में आप अपियर हो रहे हो जो कि यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है, बट फाइनल लिस्ट में नाम नहीं पा रहे हो, पर आपके लिए ये जो सेकंड ऑप्शन तैयार किया गया उसके लिए आप एलिजिबल हो। तो वो एग्जाम्स है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसके अलावा सीएपीएफ, सीडीएस, सीएमएस, आईईएस, आईएसएस या फिर सीजीएसई। इस तरीके से ये जो एग्जाम्स हैं, इनके अंदर आप जब फॉर्म फिल करते हो तो उसी टाइम पर आपसे कंसेंट ली जाती है, और फाइनली जब मान लो आपकी रिकमेंडेशन नहीं हो पाई, अनफॉर्चुनेटली हो गई, भगवान की दया से हो, अच्छा है, होना ही चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई, तो उस केस में आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप अपनी डिटेल शेयर करना चाहते हो। इफ यस तो ठीक है, अदरवाइज आपने मना कर दिया तो फिर आपकी डिटेल शो नहीं करेंगी। अभी तक 10,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स का डेटा इसमें शामिल किया जा चुका है और कई सौ इंडिविजुअल्स को जॉब मिल चुकी है। तो यह अपने आप में एक अच्छा मौका भी है, और एक कहते हैं ना कि एक इंडिविजुअल बहुत मेहनत करके सिविल सर्विस इंटरव्यू तक पहुंच रहा है और वो केवल कुछ मार्क्स की वजह से नहीं फाइनल हो पा रहा है, तो आप ये मानो कि निवाला एकदम मुंह के पास आ गया और एकदम से छिन गया हो, तो उसका ये सोल्यूशन आप कंसिडर कर सकते हो। तो ये सिनेरियो अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है हमारे लिए, और उन सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए तो डेफिनेटली ये एक बूस्टअप का काम करेगा, बूस्टर का काम करेगा, जो वाकई में मेहनती थे, सिलेक्शन से कुछ दूरी पर रहने की वजह से यस और नो का मामला जो है वो बिगड़ गया, नो की तरफ चले गए। तो ये प्लान भी यूपीएससी ने ऑटोमेटिकली तैयार कर दिया गवर्नमेंट के साथ करते हुए। ठीक है जी, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आपका क्या सोचना है इस मामले में? क्या इससे फायदा होगा एस्पिरेंट्स को? कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।